गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो हम लोगों को जीएसटीआर 9 की फाइलिंग करनी है वो अब पोर्टल पे इनेबल हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2021। यानी कि अब 2 महीने से भी कम का समय जो है वो रह गया है। तो अब आपके लिए समझना ये जरूरी है और काफी लोगों के ये सवाल भी आ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का एनुअल रिटर्न है इसके अंदर कौन सा टेबल ऑप्शनल है और कौन सा टेबल मैंडेटरी है। क्या 17, 18, 18, 19 की तर्ज पे ही इसे फाइल करना है या इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समरी वे में बता देता हूं कि कौन सा टेबल भरना है और कौन सा टेबल जो है वो ऑप्शनल किया गया है। डिटेल्स में समझने के लिए हमने 19-20 से रिलेटेड जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है जीएसटीआर 9 और 9C की वो ऑर्गेनाइज करी है 24 जनवरी 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2021 को जीएसटीआर 9 और 9C की जो क्लासेस हैं वो ऑर्गेनाइज की गई हैं जिसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सीट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलेगा। डेट्स के अंदर 24 जनवरी 2021 या 26 जनवरी 2021 दो ऑप्शन रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा इन एडवांस कि कौन सी डेट्स जो हैं वो आपके ऊपर लागू होंगी। 24 जनवरी या 26 जनवरी इन दोनों में से ही कोई एक डेट जो है वो रहेगी इस क्लास की। अभी फिलहाल 24 जनवरी की डेट जो है वो मान के चले संडे का दिन ये रहने वाला है। अब देखिए, जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C है फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड ये इनेबल कर दिया गया है। अगर आपका 1920 का डेटा यहां पर नहीं दिखा रहा या फॉर्म अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो आप ये चेक कर लीजिए कि 1920 का जो भी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B है वो आपने फाइल कर दिया हो। जी हाँ फ्रेंड्स, वो सबमिटेड स्टेटस में नहीं होना चाहिए, आपको फाइल्ड स्टेटस में उसे लाना है, तभी जीएसटीआर 9 और 9C जो है वो आपको दिखेगा यहां पर। अब सबसे पहला सवाल आता है कि टेबल नंबर जो 4 है इसके अंदर क्या 17, 18, 18, 19 से रिलेटेड ही डेटा यहां पर जाना है या फिर उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर जाना है। तो आपको समझना पड़ेगा 18, 19 में टेबल 4I, 4J, 4K, 4L ये ऑप्शनल थे। इनसे रिलेटेड जो भी फिगर्स आपको डालनी थी वो ऊपर एडजस्ट करने का ऑप्शन था, यानी कि B2B से रिलेटेड अगर क्रेडिट नोट है तो आप उसे ऊपर एडजस्ट कर सकते थे। सेम उसी पैटर्न पे 1920 के लिए भी टेबल 4I, टेबल 4J, 4K एंड 4L जो है वो 1920 के लिए भी ऑप्शनल है और जो एडजस्टमेंट करना है वो अबव टेबल्स के अंदर ही कर देना है। इसके लिए नोटिफिकेशंस ऑलरेडी इशू कर दी गई है और नोटिफिकेशंस के अंदर जो बातें लिखी गई है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ लें और कंफ्यूज ना करें। यहां पर लिखा है इन्होंने कि जो जीएसटीआर 9 का पैराग्राफ 4 है इंस्ट्रक्शन के अंदर जो पैराग्राफ 4 है उसमें जो हमारे पास टेबल्स अवेलेबल हैं उन टेबल्स के अंदर जो चेंज किया जाएगा वो क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप देखेंगे तो यहां इन्होंने लिखा है इन द टेबल, टेबल में क्या आएगा, टेबल 4A, 4B, 4C ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है। इन द सेकंड कॉलम फॉर द लेटर्स, फिगर्स एंड वर्ड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 वेयरएवर दे ऑकर, यानी कि 17, 18, 18, 19 जहां जहां लिखा गया है वहां वहां फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेबल 4 के अंदर जो 17, 18, 18, 19 में चीजें बताई गई थी सेम चीजें 19, 20 में भी लागू हो जाएंगी। इसी पैटर्न पे जो हमारा टेबल नंबर 5 है, अब ये जो टेबल है ना इन द टेबल, इस टेबल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास है ओरिजिनल फॉर्म का वो टेबल जिसकी बात हो रही है। इसके अंदर जो पैराग्राफ 4 है, अगर आप पैराग्राफ 4 देखेंगे उस पैराग्राफ के अंदर जो टेबल है वो है ये। अब यहां पर जहां जहां 17, 18, 18, 19 है वहां वहां 18, 19 के बाद
19-20 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर 4A 4B 4C 4D 4I 4L जो भी चीजें हैं सब जगह 19-20 भी लागू कर दिया जाएगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है उसमें भी अब 19-20 के लिए सेम चीज इंप्लीमेंटेड हो गई है। मतलब एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी का अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में फिगर्स डाल सकते हैं। इसके बाद है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ब्रेकअप जो पहले हम लोगों को डालना पड़ता था उसमें इनपुट कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस तीनों को ही ऑप्शनल किया गया था। मतलब इन तीनों का डिटेल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस को मत डालिए, उसको आप इनपुट वाले सेक्शन में ही ऐड कर सकते थे 18-19 तक। 19-20 में इनपुट और इनपुट सर्विस का जो डेटा है वो आप इनपुट में क्लब कर पाएंगे, कैपिटल गुड्स का डेटा आपको सेपरेटली देना होगा। टेबल नंबर 6 के अंदर ये चेंज किया गया है। टेबल नंबर 7 में फिर से वही चीज है जो 17 18 18 19 के अंदर थी। 18 19 के बाद 19 20 के लिए भी आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपका रिवर्सल है अगर आपको नहीं पता कि कौन से सेक्शन का है तो आप अदर रिवर्सल्स में डाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेबल नंबर 8। यहां पे काफी सारे लोग और YouTube में वीडियोस और वेबिनार्स में भी बता रखा है लोगों ने कि जो हमारा टेबल 8C है यहां पर आप अगर 18-19 का डेटा 19-20 में रिवर्स करते हैं, 18-19 की ITC अगर आप 19-20 में रिवर्स करते हैं या फिर 17-18 का रिवर्सल आपने 18-19 में किया है तो यहां पर काफी लोग नेगेटिव फिगर जो है वो डाल देते थे। अब यहां पर आपको समझना होगा इस चीज की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पहले यहां पर पीरियड्स स्पेसिफिक किया जाता था, अब यहां पर पीरियड्स नहीं स्पेसिफिक किया गया है, पीरियड की जगह लिख दिया गया है अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। और अगर मैं आपको अमेंडेड जो इंस्ट्रक्शन है इस टेबल 8C का वो पढ़ाऊं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी कि वहां पर जो है रिवर्सल क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर टेबल नंबर 8C के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ITC अवेल्ड ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट दोज, जो यानी कि जो RCM वाली है उसको छोड़ दीजिए, रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बट क्रेडिट for which has been availed in the next financial year within the period specified under section 16(4). तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की बात करता है, रिवर्सल की बात नहीं होती है वहां पर। तो यहां पर अगर आप रिवर्सल वाला अमाउंट डालते हैं तो मेरा व्यू पॉइंट यह है कि वो फिगर्स जो है वो सही नहीं है। स्पेसिफाइड पीरियड 16/4 की बात करता है ना कि रिवर्सल की। अगर ऐसा है 18-19 का 19-20 में रिवर्सल हुआ है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर 12 जो है उसे आप यूज करेंगे। GSTR 9 और 9C के अंदर 19-20 में जो चेंजेस होने हैं वो हम लोग फरवरी महीने की, जी हां फ्रेंड्स, जनवरी महीने की हमारी मंथली टैक्स मैगजीन रेडी हो चुकी है, वो आपको कल या परसों ईमेल पे मिल जाएगी। उसके बाद प्रिंटिंग में जाते ही आपको फिजिकल कॉपी भी प्रिंट आते ही मिल जाएगी। अब हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है फरवरी 21 की, और फरवरी 21 में हमारा मैगजीन के अंदर पहला एजेंडा यही रहने वाला है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड जो GSTR 9 और 9C है उसके अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।